नमस्कार, मैं ज्योति पुरोहित आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को हिंदी क्लास 10th का गद्य खंड का पाठ 1 नेताजी का चश्मा का सार बताना चाहती हूँ। देशभक्ति का संदेश देने वाला यह पाठ स्पष्ट करता है कि देशभक्ति किसी भूभाग से प्रेम करना नहीं होता, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक, प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी, पर्वत, पहाड़, झरने आदि सभी से प्रेम करना और उनकी रक्षा करना होता है। लेकिन हमारे देश की ये विडंबना है कि लोग हमारे जो देशभक्ति की सेवा करते हैं, जो लोग देश का सम्मान करते हैं, उनको सम्मान देने की अपेक्षा ऐसे लोगों का मजाक बनाते हैं। इस पाठ के माध्यम से इस पाठ के जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, उन्होंने यह संदेश दिया है आप सभी को कि हमें देशभक्ति की भावना को जागृत किया गया है। हमें हमारे देश हित के लिए कार्य करना चाहिए और देशभक्तों को सम्मान दिलाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। अब मैं विस्तृत रूप से इस पाठ के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। इस पाठ में क्या होता है, एक हालदार साहब रहते हैं। वो हर 15वें दिन अपनी कंपनी के काम से एक कस्बे चौराहे से गुजरते हैं। तो कस्बा चौराहा आप लोग जानते हो, कस्बा मतलब छोटा शहर, छोटा ही, जिसमें कुछ पक्के मकान थे, कुछ कच्चे मकान, एक छोटा सा बाजार, बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय और एक कारखाना, 2 खुली छत वाले वहाँ पर सिनेमा घर थे, एक नगर पालिका थी। इस कस्बे का मुख्य बाजार पर, मुख्य चौराहे पर एक मूर्ति लगी थी। वो मूर्ति किसकी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। आपको ये पहले भी पता है कि पाठ का नाम ही है नेताजी का चश्मा। तो उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर से बनी हुई मूर्ति लगी थी, जिसे गुजरते समय वो हालदार साहब हमेशा देखते थे। अब उन्होंने देखा तो क्या देखा कि यह मूर्ति तो थी संगमरमर की, लेकिन इस पर चश्मा लगा था असली का। अब उनके दिमाग में विचार आए, बार बार देखें चश्मा असली, उनके दिमाग में बहुत से विचार आते हैं। उनको लगता है हो सकता है कागजी कार्रवाई में ज़्यादा समय लग गया होगा, इसलिए जो मूर्तिकार ने जो मूर्ति बनाई है वो इस पर चश्मा लगाना भूल गए, जल्दी जल्दी में मूर्ति बनाई है। या फिर किसी इकलौते ड्राइंग मास्टर को इसकी ड्राइंग, क्योंकि कभी भी कोई मूर्ति बनाई जाती है तो पहले उसकी ड्राइंग की जाती है, तो उनको लगा ड्राइंग करने के लिए टीचर के पास ज़्यादा समय नहीं होगा, इसलिए उसने ड्राइंग करते समय चश्मा लगाना भूल दिया। तो तरह तरह के उनके मन में विचार आते रहे और वो वहाँ से निकलते रहे। अब उन्होंने अगली बार क्या देखा कि मूर्ति पर चश्मा तो था, दूसरे फ्रेम का चश्मा लगा हुआ था। अब उनको आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा हर बार ये चश्मा क्यों बदल जाता है? तो अब जब अपने को कोई बात जानने की इच्छा होती है तो हमें लगता है किसी से पूछा जाए। तो वहाँ कस्बे चौराहे पर ही एक पान वाला था, तो हम उसी से कोई बात पूछ पाते हैं जिसका स्वभाव अच्छा रहता है। वो पान वाला, इससे एक क्वेश्चन भी बना है। पान वाला जो था वो हंसमुख स्वभाव का, उस बहुत मोटा था, हंसता था तो उसकी तोंद हिलती थी, पूरे टाइम मुंह में पान चबाए रहता था, तो उसके दांत भी पीले पड़ चुके थे, तो हंसमुख स्वभाव का था। इसलिए उनका हालदार साहब ने सोचा कि इसी से पूछा जाए कि ये क्या कारण है कि बार बार चश्मा बदल जाता है मूर्ति का। तो वो उसने जैसे ही पूछा उन्होंने कि मूर्ति पर चश्मा बदलने का क्या कारण है, तो वो बोलता है कि एक कैप्टन चश्मे वाला है जो मूर्ति का चश्मा बदल देता। अब उनके दिमाग में आई कैप्टन, मतलब या तो कोई भूतपूर्व सैनिक रहा होगा या किसी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया होगा। नाम सुन के कैप्टन यही लगता है हम सभी को। लेकिन जब उन्होंने कहा क्यों, ये क्या कोई भूतपूर्व सैनिक है, तो वो क्या जवाब देता है पान वाला, कहते अरे वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो देखो, जो मतलब सम्मान करने की अपेक्षा ऐसे लोगों का लोग अपमान करते हैं, उनकी मजाक बनाते हैं। अब उनको लगा कि देखो ये कैसे बोल रहा है चश्मे वाले के बारे में। फिर उन्होंने कहा कौन सा कैप्टन, क्या वो भूतपूर्व सैनिक है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो पागल है पागल।
और उन्होंने जब देखा हालदार साहब ने, तो एक बेचारा गरीब व्यक्ति जो चौराहे पर चश्मा बेचता था, उन्होंने जब उसको देखा तो वो दंग रह गए। जैसी उन्होंने मन में सोच बनाई थी वो वैसा बिल्कुल नहीं था। ना तो कोई भूतपूर्व सैनिक था, ना कोई स्वतंत्रता सेनानी था भूतपूर्व। उन्होंने देखा कि गरीब व्यक्ति, दुबला पतला मरियल सा व्यक्ति, लंगड़ा आदमी था, जिसके सिर पर एक गांधी जी की टोपी और आंखों में काला चश्मा रहता था। इधर उधर घूमकर बेचारा अपने चश्मे को बेचता था। अब वो चश्मा बेचता था तो किसी ग्राहक को जो फ्रेम पसंद, वो मूर्ति पर जो चश्मा लगा रहता था, ग्राहक को वो फ्रेम पसंद आ जाता था तो वो चश्मा बेच देता था और दूसरा फ्रेम लगा देता था। गरीब था, उसके पास इतने चश्मे नहीं थे, इसलिए वो जो चश्मा का प्रचार भी हो जाता था और उसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि हमारे देश की रक्षा करने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके व्यक्तित्व का कोई अपमान करे। हमेशा जब भी हम नेताजी की मूर्ति हमारे दिमाग में आती है तो चश्मा लगे ही मूर्ति हम उनके सोच पाते हैं दिमाग में। लेकिन उसको ये बात दुखी करती थी कि उनके मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा, इसलिए वो लगा देता था। और उनको ये कारण भी पता चल गया कि चश्मा बार बार क्यों बदल जाता, वो बिक जाता था तो दूसरा लगा देता था। अब ऐसे ही चलता रहा। हालदार साहब वहाँ से निकलते रहे, गुजरते रहे, हर 15वें दिन चश्मे को देखते रहे। अब एक दिन क्या होता है, वो कस्बे से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा वहाँ पर सुनसान था और मूर्ति को देखा तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगा था। अब उनके दिमाग में फिर ये बात आई, ये क्या कारण है कि आज मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा। उन्होंने जाकर फिर पान वाले से पूछा तो पान वाला कहता है कि चश्मा कौन लगाएगा, चश्मे वाला कैप्टन तो मर गया। अब ये कहते हुए पान वाले के आंखों में आंसू आ गए। मतलब कहीं ना कहीं वो संवेदनशील व्यक्ति था, उसके मन में भी देश प्रेम की भावना थी। उसको मतलब पहले तो उसने हंसी उड़ाई थी कैप्टन की, चश्मे वाले की, लेकिन बाद में उसको वो बात दुखी करी और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं पान वाले के और कहता है कैप्टन तो अब मर गया। अब हालदार साहब को बहुत दुख हुआ और उनको लगा क्या होगा हमारे इस कौम का, कि अब वो कैप्टन चला गया तो कौन चश्मा लगाएगा नेताजी की मूर्ति पर, ये सोचते रहते हैं। और उन्होंने सोचा कि अब हम यहाँ से गुजरेंगे नहीं, या गुजरेंगे भी तो मूर्ति को नहीं देखेंगे। तो कुछ समय बाद जब वो फिर से गुजरते हैं तो उन्होंने अपने ड्राइवर से बोल रखा था कि गाड़ी को बिल्कुल रोकना नहीं, सीधे निकालना। उनने सोचा कि अब हम मूर्ति को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको भी बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन कई बार हम जो सोचते हैं ना चाहते हुए भी वो काम कर लेते हैं। तो ना चाहते हुए भी उनकी निगाह चली गई मूर्ति पर, देखा तो वो दंग रह गए और उन्होंने ज़ोर से ड्राइवर से गाड़ी रोकने को बोला। ड्राइवर गाड़ी को रोकता है, तेज़ी से आवाज़ आती है, क्योंकि जब तेज़ स्पीड से जा रही गाड़ी ब्रेक लगा दिया जाता है तो वो रुक जाती है। तो उन्होंने देखा तो वो गाड़ी से उतरते हैं, सावधान की मुद्रा में खड़े होकर सलूट करते हैं मूर्ति को। उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। सरकंडा आप लोग जानते हो, जो छोटी छोटी लकड़ी की सीप रहती हैं, बच्चे खेलते हैं जिससे। तो छोटे बच्चों ने उन सीप से सरकंडे का चश्मा बनाकर उस मूर्ति पर लगा दिया। तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देखकर हालदार साहब बहुत खुश होते हैं। उन्होंने सैल्यूट किया, जैसे कि हम देखो हमारा जनगण मन सुनते हैं तो सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने सम्मान दिया और उनको लगा कि हमारे अभी भी लोगों में देशभक्ति की भावना है, जो आज के बच्चे कल का भविष्य बनेंगे। उनको भी ये मूर्ति ऐसी दुखी करी और उन्हें उस मूर्ति को चश्मा लगा दिया। इस प्रकार वो खुश हो जाते हैं, भावुक हो उठते हैं हालदार साहब। उनको लगा कि बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी और हमारे प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की भावना व्यापक है। इस प्रकार देशभक्ति का संदेश देने वाला यह एक पाठ है ना। तो आप लोगों को समझ में आया। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को शायद ये समझ में आया होगा। इस पाठ से संबंधित आपके मन में यदि कोई भी प्रश्न है और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।